कभी विज्ञान का इतना गहरा प्रयोग करो कि इंसान और राक्षस के बीच की रेखा मिट जाए। द फ्लाई एक शानदार वैज्ञानिक के बारे में है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में गलती हो जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ जाता है जो उसकी रूह को ही खा जाता है। एक मक्खी। अब उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और वह एक इंसान से राक्षसी फ्लाई क्रिएचर बन जाता है। वेरोनिका एक तेज तर्रार पत्रकार एक साइंस पार्टी में सेठ ब्रंडल नाम के शांत लेकिन जीनियस वैज्ञानिक से मिलती है। सेठ कहता है, मैं कुछ ऐसा बना चुका हूं जो दुनिया बदल देगा। नीली रोशनी, पार्टी का कोना, सेठ का अजीब और असामान्य चेहरा, वह अलग दिखता है जैसे कुछ छिपा रहा हो। सेठ उसे अपने लैब में ले जाने के लिए राजी करता है। डरावना संगीत शुरू होता है। सेठ का लैब एक पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह में है जहां दो अजीब दिखने वाले पॉड्स खड़े हैं। वह वेरोनिका को दिखाता है कि कैसे वह एक वस्तु को एक पॉड से दूसरे में टेलीपोर्ट कर सकता है। पॉड्स में हरे और लाल बटन, मशीनों से निकलता धुआं, स्क्रीन पर कोड्स चमक रहे हैं। पहला टेस्ट एक जुराब टेलीपोर्ट करता है। वेरोनिका दंग रह जाती है। अब सेठ एक बंदर पर प्रयोग करता है। बंदर को पॉड में डालता है और टेलीपोर्ट करता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है, बंदर की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी, मांस लथपथ, दर्द से चिल्लाता हुआ, गले से चीखें, मांस के चिथड़े, पिघलती त्वचा। वेरोनिका चीखती है। वह वहां से भाग जाती है। सेठ फेलियर से टूट जाता है। सेठ अकेले लैब में बैठा है, अंधेरे में सिर्फ कंप्यूटर की लाइट। उसके चेहरे पर जुनून है। क्यों कोशिकाएं समझ नहीं पाई कि यह जीवित है? वह कंप्यूटर से बात कर रहा है जैसे वह पागल हो रहा हो। सेठ को वेरोनिका से प्यार होने लगा है, लेकिन अब उसका सच्चा प्यार सिर्फ उसका विज्ञान है। सेठ अपने कंप्यूटर में कोड बदलता है। वह कोशिकाओं को यह समझाना सिखाता है कि जीवित और निर्जीव में फर्क क्या है। फिर वह दूसरा बाबून पॉड में डालता है और इस बार वो सफल होता है। पॉड से सही सलामत बंदर बाहर आता है, हांफता है, लेकिन जिंदा है। सेठ की आंखें चमकती हैं। अब मैं खुद कोशिश करूंगा। सेठ अकेले लैब में शराब के नशे में है। वह खुद को पॉड में बंद करता है, लेकिन वह नहीं जानता एक आम सी मक्खी उसके साथ अंदर चली गई है। कैमरा स्लोमो में मक्खी दिखाता है जो सेठ के कंधे पर बैठी है। सेठ टेलीपोर्ट होता है। जब वह बाहर आता है, वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ बदल चुका है। टेलीपोर्टेशन के बाद सेठ खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। वह दीवार पर चढ़ता है, उल्टा लटकता है, भारी फर्नीचर एक हाथ से उठाता है। उसकी आंखें तेज, चेहरे पर अजीब खुशी। सेठ वेरोनिका से कहता है, मैं अब सुपर ह्यूमन हूं। अब मैं नया जन्म ले चुका हूं। लेकिन वेरोनिका कुछ और नोटिस करती है। उसकी त्वचा पर छोटे बाल उग रहे हैं जो काले और मोटे हैं, जैसे किसी कीड़े के हों। सेठ का व्यवहार अजीब हो गया है। वो आक्रामक हो गया है। वो बार बार वेरोनिका से संबंध बनाने की जिद करता है। जब वो मना करती है, वो गुस्से में एक दीवार को पंच करता है। पूरी दीवार टूट जाती है। वह कहता है, तुम भी टेलीपोर्ट करो, तुम भी नई बन जाओ। वेरोनिका डर जाती है। वह कहती है, कुछ तो गलत है। सेठ अकेले लैब में बैठकर खुद के शरीर को देखता है। उसके दांत गिरने लगे हैं, नाखून उतर रहे हैं और उसकी त्वचा सड़ने लगी है। सेठ आईने में खुद को देखता है। उसका चेहरा अजीब हो गया है। नाक पिघल चुकी है, कान नीचे गिर चुका है। वह एक पुरानी जार में अपने गिरे हुए अंगों को इकट्ठा कर रहा है। ब्रंडल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम देकर। कीड़े की भनभनाहट, त्वचा छटकने की आवाज, नाखून के नीचे से खून निकलता है। सेठ अपने लैब के कंप्यूटर में लॉग्स चेक करता है और वो देखता है टेलीपोर्टेशन के वक्त एक मक्खी पॉड में थी। कंप्यूटर कहता है, डीएनए फ्यूजन, ह्यूमन प्लस फ्लाई। सेठ की आंखें फट जाती हैं। वह समझ जाता है, मैं अब आधा इंसान और आधा मक्खी बन चुका हूं। अब सेठ एक इंसान जैसा दिखता ही नहीं। उसकी पीठ से कीड़े जैसी टांगें निकल रही हैं। उसकी चाल मक्खी जैसी हो गई है। वह दीवारों पर चलता है, उल्टा लटकता है। वेरोनिका उसे देखने आती है और चीख पड़ती है, सेठ, ये तुम नहीं हो। सेठ कहता है, मैं अब ब्रंडल नहीं, ब्रंडल फ्लाई हूं।
वेरोनिका डॉक्टर के पास जाती है। वह प्रेग्नेंट है, लेकिन डरती है कि उसने आधा मक्खी और आधा इंसान बच्चा गर्भ में लिया हो। वह एक डरावना सपना देखती है। डॉक्टर बच्चे को बाहर निकालते हैं और बच्चा एक रेंगती हुई विशाल मक्खी का लार्वा है। वह चीखकर जाग जाती है। सेठ अब पूरी तरह राक्षसी मक्खी में बदल चुका है। इंसानी चेहरा अब सिर्फ आवाजों और यादों में बाकी है। उसका चेहरा गल चुका है, त्वचा लटक रही है और उसकी आंखें अब बड़ी बड़ी मक्खियों जैसी हो चुकी हैं। वह वेरोनिका को फिर से लैब लाता है। उसके पीछे पीछे उसका बॉस स्टैथिस भी पहुंचता है, लेकिन ब्रंडलफ्लाई उस पर हमला करता है। सेठ उसका हाथ गलाकर निकाल देता है, फिर पैर को तेजाब से गला देता है। स्टैथिस दर्द में चिल्लाता है, लेकिन जिंदा रहता है। सेठ अब पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका है। वह कहता है, मैं, तुम और बच्चा, हम तीनों एक हो जाएंगे। मैं एक नया प्राणी बनाऊंगा, एक परफेक्ट फैमिली। सेठ वेरोनिका को खींचता है और उसे टेलीपोर्ट पॉड में बंद कर देता है। वह खुद दूसरे पॉड में चला जाता है। दोनों का डीएनए मिलाकर एक नया प्राणी बनाना। इंसान प्लस मक्खी प्लस भ्रूण। मशीनें ऑन हो चुकी हैं। गिनती शुरू। 10, 9, 8। वेरोनिका रो रही है, चीख रही है, सेठ मत करो, ये तुम नहीं हो। स्टैथिस आखिरी ताकत जुटाकर बंदूक उठाता है और केबल काट देता है। सेठ का पॉड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वह पूरा टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। पॉड से जो बाहर आता है वो न इंसान है न मक्खी, एक अधूरी, गल चुकी, डरावनी मक्खी मानव मशीन का मिक्स। बॉडी डिह्यूमनाइज्ड है, मेटल के टुकड़े शरीर से जुड़े हैं, आंखें बाहर निकली हुई हैं। वह हांफते हुए वेरोनिका के पास रेंगता है। सेठ अब कुछ भी नहीं बचा। वह मशीन और मक्खी का एक खौफनाक, पीड़ा में तड़पता हुआ जीव है। वह वेरोनिका की ओर रेंगता है, बंदूक की तरफ इशारा करता है। आंखों में आंसू, थरथराते होठों से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, किल मी, मार दो प्लीज। वेरोनिका कांपती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल टूट चुका है। वह बंदूक उठाती है। सेठ की आंखें उसे देख रही हैं, एक गुहार, एक राहत की उम्मीद। गोली सिर के आर पर। सेठ का शरीर गिरता है, कोई हरकत नहीं। अब वो आजाद है, दर्द से भी, प्रयोग से भी। वेरोनिका फूट फूट कर रोती है। यह एक साइंस की भूल नहीं थी, यह इंसानी जुनून का विनाश था। एक प्रेम कहानी जो मक्खी की भनभनाहट में खो गई।